हेलो दोस्तों, अर्चिता कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिट डिजिट। ये यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट्स है और इससे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एसएससी में भी देख लीजिए, रेलवे में भी देख लीजिए, बैंकिंग में भी देख लीजिए, तो सारे एग्ज़ाम्स में यूनिट डिजिट से एक क्वेश्चन तो रहता ही है। अगर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो उसमें 90% चांस है कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्याई का अंक। इक्याई का अंक। तो इक्याई का अंक है क्या? तो अगर कोई भी नंबर हम लोग लेते हैं जैसे 2 5 6 1 2, ठीक है, 3 9 6 2 8 4 6 8 2 1, इन सारे नंबर्स में अगर ये नंबर्स में फर्स्ट नंबर्स में अगर आपको कोई पूछे कि बताओ कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? इसको पहला, राइट से चलो लेफ़्ट के तरफ, और जो पहला डिजिट आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इक्याई। यूनिट डिजिट, इक्याई का अंक। ये क्या है? दहाई। ये क्या है? सैकड़ा। ये क्या है? हज़ार। ये क्या है? 10,000। तो ये यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है? 8। यूनिट डिजिट कोई पूछे तो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो अगर मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि बताओ यूनिट डिजिट होने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो क्या होगा 9 तक में से इन 10 डिजिट में से कुछ भी हो सकता है। 0 भी हो सकता है यूनिट डिजिट, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यूनिट डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है यूनिट डिजिट, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक यूनिट डिजिट कोई भी हो सकता है। अगर कोई आपसे पूछता है, कोई एक्सप्रेशन दे दे और पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 0 से लेकर 9 तक। अच्छा, कोई पूछता है कि 34 2 + 3 6 8 + 9 2 5 + 6 2 7 + 8 1 1। कोई अगर पूछता है आपसे कि बताओ ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर कोई पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो सुनो, करना क्या है, यूनिट डिजिट अगर कोई पूछ रहा है तो सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही फोकस करो। 8 + 2 क्या हुआ? 10। यहाँ क्या मिला? 0। 0 + 5 क्या मिला? 5। अच्छा, 5 के साथ फिर 7 का करो, तो 7 और +5 12। 12 में क्या मिला? 2। सिर्फ यूनिट डिजिट को ही लेना है। और 2 + 1 क्या हुआ? 2। तो यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? इसका यूनिट डिजिट हो गया 2। अगर कोई पूछता है 6 8 2 5 9 + 6 8 2 3 1 + 4 2 3 2 3, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। सिर्फ किस पे फोकस करो? यूनिट डिजिट पे। तो 9 और 1 10, 10 का यूनिट डिजिट क्या है? 0। फिर इसका यूनिट डिजिट से इसका यूनिट डिजिट 0 + 3 क्या मिला? 3। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 3। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और कोई एक्सप्रेशंस अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 5 + 3 2 1 - 3 8 9, अगर ये एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है आपके सामने और आपको बोल रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है कि भैया यूनिट डिजिट बता दो इसका, आप मुझे इसका यूनिट डिजिट बता दो, तो करना क्या है? सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। तो 5 और 1 क्या हुआ? 6, और यहाँ पे क्या है? 9। तो क्या करना होगा हमको?
इसमें से इसको माइनस करना होगा, इस 6 में से इस 9 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस। और जब हम लोग माइनस करेंगे ना, 6 में से 9 को जब माइनस करेंगे ना तो क्या मिलेगा, -3। ऐसा क्यों हुआ, जब छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को घटाते हैं ना तो क्या रिजल्ट किस में आता है सर, नेगेटिव आता है, माइनस में रिजल्ट आता है। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को घटाएंगे तो किस में रिजल्ट आएगा, माइनस में। तो सर यूनिट डिजिट क्या माइनस में हो सकता है क्या, नो, यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं हो सकता है। तो इस माइनस में जो यूनिट डिजिट है हम लोग उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो इस यूनिट डिजिट में क्या जोड़ देंगे हम लोग, 10, तो क्या बन जाएगा 7। 10 इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, इसीलिए क्या होगा, घटेगा दोनों आपस में। तो 10 में से 3 गया तो क्या बचा सर, 7 बचा। 10 में से 3 गया 7। ऐसा क्यों किए हम, 10 जोड़ के फिर क्यों इसको पॉजिटिव आ गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ज़रा सा समझो, जब हम लोग इस नंबर को जोड़ेंगे ना, जब हम लोग इस नंबर दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहाँ क्या आएगा, 300 और 2 500 आएगा, 30 20 50 आएगा, और ये आएगा मेरा, ये आएगा जब दोनों को जोड़ेंगे। तो जब 5 5 6 में से जब 3 8 9 घटेगा तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, 6 है सर, 6 में से 9 को घटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बोरो करते हैं, कितना 10। तो ये 10 और 6 क्या हो गया, 16। 16 में से 9 घटा तो क्या आया, 7। ठीक है, यहाँ से 10 दिए ना, देना पड़ता है। अगर छोटा में से बड़ा घटता है तो क्या होता है, बगल वाले से उधार लेते हैं, कितना 10, इसलिए 10 लास्ट में जोड़ दिए ताकि वो पॉजिटिव में आ जाए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी यूनिट डिजिट किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए यूनिट डिजिट कभी भी, तो उसको जोड़ के किससे बना लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। कितना जोड़ के, 10 जोड़ के। ठीक है, और आगे देखते हैं एग्जाम्पल कि 911 प्लस 823 माइनस 999, ये करना है हम लोगों को माइनस। ठीक है, तो अभी देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, प्लस है दोनों के बीच में, तो जोड़ेंगे 3 और 1 क्या हुआ, 4। अब यहाँ पे क्या है सर, माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो 4 में से क्या घटाएंगे हम लोग, 9, तो कितना आएगा, -4। यूनिट डिजिट कहीं माइनस में आ नहीं सकता, तो उसमें 10 जोड़ के क्या बनाएंगे हम लोग, पॉजिटिव कर देंगे। तो ये मेरा हुआ राइट आंसर। आइए और आगे देखते हैं। 35 × 23, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 35 × 23, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फिर वही काम करेंगे, यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 5 तिया क्या मिला, 15, लेकिन 15 का यूनिट डिजिट क्या मिला, 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगर कोई बोल रहा है 23 × 67 × 72 × 87, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मेरा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा। तो फिर वही काम, यूनिट डिजिट पे फोकस करो। 7 तिया क्या हुआ, 21, 21 का 1 लो, इसका यूनिट डिजिट से गुना करो। 2 × 1 क्या हुआ, 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, क्या मिला, 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका, 4 यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि 1269 × 3258 × 2431, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो फिर से किस पे फोकस करो हमेशा, सर यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। 9 8 72, 72, यहाँ यूनिट डिजिट क्या मिला, 2, फिर 2 को किससे गुना करेंगे सर, 1 से, क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 2 मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक स्पेशल डिजिट है मेरे पास जिसका नाम है क्या, 5। इस 5 के बारे में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखते हैं। इस 5 के बारे में सीखने को तो बहुत है, कुछ है, लेकिन अभी जो यूज़ है हम लोग उसको सीखते हैं। 5 के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 5 के बारे में ज़रा देखिए, 5 × 1 क्या मिला सर, 5, 5 × 2 क्या मिला सर, 10, 5 × 3 क्या मिला सर, 15, 5 × 4 क्या मिला सर, 20, 5 × 5 क्या मिला,
25, 5 इंटू 6 क्या मिला 30, 5 इंटू 7 क्या मिला 35। तो एक बात हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या कि सर जब 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी ऑड नंबर से हो रहा है ना, जब 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी ऑड नंबर से हो रहा है ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है सर 5 मिल रहा है। यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो पहला चीज़ हम लोग एक चीज़ ऑब्जर्व किए क्या, जब 5 का गुना किसी ऑड नंबर से, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, किसी ऑड नंबर से किसी विषम संख्या से, जब 5 का गुना किसी विषम संख्या से होता है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलता है, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलता है सर 5 मिलता है। जब 5 का गुना किसी ऑड नंबर विषम संख्या से होता है तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलता है सर 5 मिलता है। अच्छा दूसरा क्या सीखे हैं, जब यूनिट डिजिट का गुना किसी इवन नंबर से होता है ना, यूनिट डिजिट का गुना जब किसी इवन नंबर से होता है तो ऑलवेज क्या मिलता है यूनिट डिजिट सर 0 मिलता है। तो दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि जब 5 का गुना, जब 5 का मल्टीप्लाई, जब 5 का गुना किसी इवन नंबर से होता है ना, जब 5 का गुना किसी इवन नंबर से सम संख्या से, इवन नंबर मतलब सम संख्या, जब इवन नंबर से होता है, जब इवन नंबर से होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलता है, तो हमेशा जो है यूनिट डिजिट, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलता है तो सर 0 मिलता है। ये दो बात हम लोग ऑब्जर्व किए, ये दो बात सीखे हम लोग किसके लिए 5 के केस में। 5 के साथ हमेशा दो चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है सर, 5 का मल्टीप्लाई कभी भी इवन नंबर से हो जाए ना तो फिर क्या होगा यूनिट डिजिट हमेशा 0 मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई जब किसी ऑड नंबर से हो जाए ना तो यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगा 5 मिलेगा। यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इन दोनों बातों को मैंने लिख दिया है, आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम देखते हैं इसका यूज क्या है। और इवन और ऑड नंबर तो आप लोग समझते हैं ना, इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है, इसको समझते हैं ना आप लोग। नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम देते हैं। इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से क्या हो जाए, जो 2 से पूरा क्या हो जाए कट जाए। और ऑड नंबर किसको बोलते हैं, जो 2 से है ना पूरा नहीं कटता है। जो 2 से पूरा कट जाता है उसको क्या बोलते हैं इवन, और जो 2 से पूरा नहीं कटता है उसको क्या बोलते हैं ऑड। तो क्या हम लोग देख के ही बता सकते हैं क्या कि कौन संख्या इवन है कौन संख्या ऑड है? बिल्कुल बता सकते हैं। किससे डिवाइड करना है हमेशा सर, 2 से डिवाइड किया जाता है हमेशा। अगर 2 से अगर पूरा भाग लग जाता है यानी पूरा कट जाता है, और पूरा कट जाने का मतलब क्या है रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। पूरा कट जाने का मतलब क्या है रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान रखो, 2 के केस में ये नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करना है आपको, यदि यूनिट डिजिट 0 हो, क्या हो यूनिट डिजिट 0 हो, या यूनिट डिजिट 0 हो, या यूनिट डिजिट 2 से कट जाए, यूनिट डिजिट 2 से कट जाए, यूनिट डिजिट 2 से कट जाए तो वह संख्या भी 2 से कट जाता है। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये 2 से डिवाइड करने का नियम है, रूल है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोले
कि 32560। सर ये क्या है? तो हम बोलेंगे सर ये क्या है, एक इवन नंबर है। कैसे बोलेंगे इवन नंबर है? सर इवन नंबर का रूल है ना कि अगर लास्ट डिजिट 0 हो जाए, लास्ट डिजिट 0 हो जाए या लास्ट डिजिट 2 से कट जाए तो वह संख्या भी 2 से कट जाता है। अगर और आपको पता है कि अगर कोई संख्या 2 से कट जाता है तो वो कैसा होता है, इवन नंबर होता है। लास्ट डिजिट क्या है, 0, इसीलिए हम लोग देखते के साथ क्या बता दिए सर, ये ये संख्या 2 से डिविजिबल है। 32678, क्या ये 2 से डिविजिबल है? सर बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट हम क्या देख रहे हैं, 2 से कट रहा है, इसीलिए संख्या भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 365,789, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं सर, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। कैसे जाने? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9, और 9 कभी 2 से कटता नहीं है। तो 2 से डिवाइड होने का नियम क्या है, या तो लास्ट डिजिट 0 हो जाए या लास्ट डिजिट किससे कट जाए, 2 से कट जाए। तो दोनों केसेस में वो 2 से डिविजिबल होगा, और जब 2 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा सर, इवन नंबर होगा, और जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। यानी जब 2 से पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा, सम संख्या, और जब 2 से पूरा पूरा ना कटे तो क्या होगा, विषम संख्या। तो आपको सम और विषम भी क्लियर हो गया है अब आपको, ठीक है। अब आइए हम लोग क्या सीखे हैं कि 5 का मल्टीप्लाई कभी भी इवन नंबर से हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 0, और 5 का मल्टीप्लाई कभी भी ऑड नंबर से हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है, 5। 25 इंटू 37 इंटू 43 इंटू 51। कोई पूछता है कि बताइए भैया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जब कभी भी 5 नज़र आ जाए ना, जब कभी भी यूनिट डिजिट में क्या नज़र आ जाए, 5 नज़र आ जाए, तुरंत अलर्ट हो जाओ, तुरंत अलर्ट हो जाओ। 5 यहाँ नज़र आया यूनिट डिजिट में, क्यों अलर्ट हुए? अब सबसे पहला देखना है क्या इस 5 का गुना किससे हो रहा है। सर इस 5 का गुना यहाँ 7 से हो रहा है, ऑड है, 3 से हो रहा है, ऑड है, 1 से हो रहा है, ऑड है। यानी 5 का गुना किससे हो रहा है, सारा का सारा कौन सा संख्या है, ये 5 का गुना किससे हो रहा है, 3 इंटू 5, यूनिट डिजिट लिख रहे हैं। इस 5 का गुना किससे हो रहा है सर, 5 का गुना 7 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, और ये सारा क्या है, ये सर ये सारा है ऑड नंबर। यानी ये सारा कैसा संख्या है सर, विषम संख्या है। और जब विषम संख्या से 5 का गुना होता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा सर, ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर आपके सामने कुछ लिखा हुआ है इस तरह का टर्म, 25325 इंटू 3624 इंटू 3964 इंटू 297, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है। तो क्या बताया, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या कि जब कभी भी यूनिट डिजिट में 5 दिखे ना तो तुरंत एक्टिव हो जाओ, तुरंत अलर्ट हो जाओ, और अलर्ट होके देखो इस 5 का गुना किससे हो रहा है, क्या कहीं इवन नंबर है क्या, हाँ सर इवन नंबर तो है, इवन नंबर तो है। तो 5 का गुना जैसे ही इवन नंबर से होगा तो क्या बन जाएगा सर, 5 चौके 20 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या मिला, यूनिट डिजिट 0। अब 0 से किसी को भी गुना करो फिर क्या मिला, 0, फिर क्या मिला, 0। तो इसीलिए बोले कि अगर यूनिट डिजिट में कभी 5 होना और 5 का गुना अगर कहीं देखो इवन नंबर मिल जाए, एक भी इवन मिल जाना चाहिए, जैसे हम बोले 25 इंटू 63 इंटू 67 इंटू 89 इंटू 26, तो देखो यहाँ पे 5 का गुना, सर यहाँ तो ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है, एक भी इवन मिल गया तो उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर 5 है ठीक है, लेकिन कहीं पर सम संख्या नहीं नजर आया तो आप समझ जाओ उसका यूनिट डिजिट क्या आने वाला है सर, 5 आने वाला है। चलो इतना तो आप लोग सीख गए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट डिजिट मेरा क्या क्या हो सकता है, यूनिट डिजिट मेरा 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल डिजिट को। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं आपको कि 10 का पावर 5,
तो सर 10 का पावर 5 का मतलब क्या है? 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, मतलब कितना बार सर? 5 बार। 5 बार होगा। 10 का गुना कितना बार होगा? 5 बार होगा। तो 0 से 0 हुआ, 0 से 0 हुआ, 0 से 0 हुआ, 0 से 0, यूनिट डिजिट क्या मिला सर? यूनिट डिजिट तो 0 मिल रहा है। अगर मैं इस 10 का पावर कर दूं 100 तो क्या होने वाला है सर? 10 गुना 10 गुना 10 गुना कितना टाइम्स सर? 100 बार होगा। 100 बार गुना होगा। लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं कि सर 10 10 10 है, यूनिट डिजिट तो हमेशा क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। क्या समझ पाए कि अगर, ठीक है, अगर कोई बोलता है कि 100 का पावर 5 करो तो 100 का पावर 5, 100 गुने 100 गुने 100 गुने कितना बार करना होगा सर? 5 बार करना होगा 100 को गुना। यहाँ भी क्या देख रहे हैं? 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, यूनिट डिजिट क्या मिला है मेरा? 0 ही मिल रहा है। तो जीरोस को देख के एक बात क्या ऑब्जर्व किए? एक बात ऑब्जर्व किए हम लोग क्या कि सर कभी भी यूनिट डिजिट अगर 0 मिल जाए ना, यूनिट डिजिट क्या मिल जाए? 0 मिल जाए ना, यूनिट डिजिट 0 मिल जाए ना, तो उसका पावर कुछ भी कर लो, उसका पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलने वाला है सर? 0 ही मिलने वाला है। उसका पावर आप कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। 10 का यहाँ क्या देखे? यूनिट डिजिट, इसका पावर कितना है? 5। तो कुछ भी पावर करो, कोई लेना देना नहीं, यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 0। अब देखो इसका पावर 100 भी कर दिए, फिर भी यूनिट डिजिट क्या मिला? 0। इस 100 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इसका पावर 5। यानी अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो तो उसका पावर कुछ भी कर लो, उस संख्या का पावर कुछ भी कर लो, ऑलवेज क्या मिलने वाला है? 0 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देखें। अब दूसरा केस देखो, हम बोले क्या? 1 का पावर 50, तो सर हमको पता है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना बार होगा सर? 50 बार होगा। कितना बार होगा? 50 बार होगा। 1 इंटू 1। अच्छा, 11 का पावर किए 10 तो क्या होगा? 11 गुने 11 गुने 11 कितना बार सर? 10 बार होगा। 10 बार होगा 11 का गुना। हम बोलते हैं कि 101 का करो 101, तो क्या होगा? 101 गुना 101 गुना 101 कितना बार सर? 101 बार होगा। 101 बार होगा। तो यहाँ क्या आप कुछ ऑब्जर्व किए? क्या ऑब्जर्व किए? यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि सर यूनिट डिजिट 1 हो ना, तो यूनिट डिजिट 1 हो ना, तो उसका पावर कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला। अगर यूनिट डिजिट क्या है इसका? 1। आप देखो इसका 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू हर बार 1 ही। यूनिट डिजिट क्या है इसका? 1। तो हर बार क्या मिलने वाला? 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ से एक बात और ऑब्जर्व किए। क्या ऑब्जर्व किए सर? यूनिट डिजिट, यहाँ से और एक बात ऑब्जर्व किए। क्या ऑब्जर्व किए? अगर यूनिट डिजिट 1 हो जाए ना सर, अगर यूनिट डिजिट क्या हो जाए? 1 हो जाए ना, तो उसका पावर आप कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? हमेशा 1 ही मिलने वाला है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, तो उसका पावर आप कुछ भी कर लो, ऑलवेज क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 0 है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो उसका पावर कुछ भी कर लो, हमेशा क्या मिलेगा सर? 0 ही मिलेगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका पावर कुछ भी कर लो, ऑलवेज क्या मिलने वाला है? 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो 0 और 1 के केस में एक देखें हम लोग ऑब्जर्व किए कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 हो या 1 हो तो उसका पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा क्या मिलने वाला है? 0 या 1। अब आगे एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, 5 इंटू 5, ठीक है, 5 का पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ सर? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। सर 5 बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पच्चे सर 25, क्या मिला? 5। फिर 5 पच्चे क्या मिला? 25। फिर 5 पच्चे क्या मिला? 25। फिर 5 पच्चे क्या मिला? 25। और फाइनल में यूनिट डिजिट क्या मिला सर? 5 मिला। यूनिट डिजिट क्या मिला है? 5 मिला है। ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है क्या
कि 15 का स्क्वायर, 15 का पावर करो 10, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, 15 को 10 बार हम क्या करना है, हम लोगों को 15 को 10 बार क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना है। कितना बार? 10 बार। किसको? 15 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। आइए यूनिट डिजिट अगर चेक करना हम चाहे तो 5 गुने 5 क्या मिला सर? 25। फिर 5 गुने 5 क्या मिला सर? 25। फिर 5 गुने 5 क्या मिला सर? 25। तो इस तरह से हर बार क्या मिलेगा सर? हर बार तो 25 ही मिलेगा और लास्ट में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर? यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर? 5 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से हम लोग फिर एक बात ऑब्जर्व किए, एक बात नोटिस किए, क्या सर? किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 हो ना तो उसका पावर कुछ भी कर दीजिए, यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर? 5 ही मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब आगे देखिए, अगर बोलते हैं कि अगर 6 का पावर है 5 तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ सर? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। सर 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 छक्का क्या हुआ सर? 36। फिर 6 छक्का क्या हुआ सर? 36। फिर 6 छक्का क्या हुआ सर? 36। फिर 6 छक्का क्या हुआ सर? 36। अरे हर बार तो 6 ही आ रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। अगर बोलते हैं कि 16 का पावर करो 10 तो इसका मतलब क्या हुआ सर? 16 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। 16 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है सर? 16 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस किए क्या? 6 इंटू 6 सर 36 क्या मिला? यूनिट डिजिट 6। फिर 6 छक्का क्या मिला सर? 36। फिर 6 छक्का क्या मिला सर? 36। यानी हर बार यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है हमको? 6 ही मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग नोटिस किए, क्या नोटिस किए, क्या कंक्लूजन निकाले, क्या याद रखना है? पहला चीज याद रखना है, फर्स्ट चीज याद रखना है कि सर अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 हो तो उसका पावर आप कुछ भी कर लो सर, यूनिट डिजिट 0 ही मिलने वाला है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो उसका पावर आप कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट ऑलवेज क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका पावर कुछ भी कर लो, 5 ही मिलने वाला है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो उसका पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है? 6 ही मिलने वाला है। तो इससे हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचे और उस निष्कर्ष को हम लोग क्या करना है? नोट डाउन करके रखेंगे। उस निष्कर्ष को हम लोग क्या करेंगे? नोट डाउन करके रखेंगे। क्या नोट डाउन करके रखेंगे? कि सर कभी भी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या मिल जाए? 0, या क्या मिल जाए? 1, या क्या मिल जाए? 5, या कि क्या मिल जाए? 6। सर अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट इनमें से कोई हो 0, 1, 5, 6 तो यूनिट डिजिट उसका पावर कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर? सेम ही मिलने वाला है। यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर? सेम ही मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और इसको अच्छा से क्लियर करते हैं। 251 का होल पावर 111, ठीक है। 356 का पावर 99 और 250 का पावर 211। और आपसे पूछ रहा है कि भैया आप यूनिट डिजिट बता दो, इसका यूनिट डिजिट बता दो आप। तो यूनिट डिजिट बताने के लिए तो हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट क्या है? 1 है तो उसका पावर आप कुछ भी कर लो, ठीक है। किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उस संख्या का पावर आप कुछ भी कर लो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर? 1 ही मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 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 क्या मिल जाए? अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो फिर उसका पावर कुछ भी कर लो, क्या मिलने वाला? 1। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है तो उसका पावर कुछ भी कर लो, क्या मिलने वाला? 6 ही मिलने वाला है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका पावर कुछ भी आप कर लो, क्या मिलने वाला? 5 ही मिलने वाला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला? 6 5 30 और यूनिट डिजिट क्या मिला? 0 मिल गया सर। यूनिट डिजिट क्या मिल गया सर? 0 मिल गया यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है,
कि 256392 इसका पावर हम कर दिए 999 और यूनिट डिजिट आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताइएगा, बताइए। सॉरी, अगर यहाँ 0 आ गया सॉरी, अगर यूनिट डिजिट 0 आ गया है तो उसका पावर कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर, 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बात हम लोग सीख चुके हैं कि जब भी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट क्या हो सर, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उस पूरे संख्या का पावर आप कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है सर, वही संख्या मिलने वाला है। ठीक है, तो 0 1 5 6 4 डिजिट के बारे में तो हम लोग सीख चुके हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, और इस बात को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ ताकि आप बार बार देख के इसको याद रखो कि 0 मिल जाए, 1 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए। अगर ये मिल गया तो क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक बात नोटिस करो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं किसका, 4 का देखते हैं, और किसका देखते हैं, 9 का। 4 का देखते हैं और किसका देखते हैं, 9 का, क्योंकि इस दोनों का सेम है। तो 4 का पावर 1 क्या होता है सर, 4 का पावर 2 क्या होता है सर, 16। 4 का पावर 3 क्या होता है सर, 64। 4 का पावर 4 क्या होता है सर, 256। 4 का पावर 5 क्या होता है, 1024। ठीक है, 1024। तो एक बात आप देख पा रहे हैं क्या कि जब कभी भी 4 का पावर क्या है, ऑड है, जब कभी भी 4 का पावर क्या है, ऑड है, जब कभी भी 4 का पावर ऑड है तो क्या मिल रहा है यूनिट डिजिट सर, 444। और एक बात नोटिस किया क्या, जब भी 4 का पावर है इवन तो यूनिट डिजिट, जब भी 4 का पावर क्या है इवन तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है सर, मेरा 66 मिल रहा है। ठीक है, जब भी 4 का पावर क्या है सर, ऑड है, तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 4। जब भी 4 का पावर इवन है सॉरी, तो यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 6। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो गया है। अच्छा, 9 का पावर 1 क्या होगा, 9 का पावर 2 क्या होगा, 81। 9 का पावर 3 क्या होगा, 729। और 9 का पावर 4 क्या होगा, तो फिर आने वाला है यूनिट डिजिट क्या, 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से हम एक बात ऑब्जर्व किए क्या सर, जब भी 9 का पावर ऑड है ना, 9 का पावर ऑड है ना, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। और 9 का पावर जब इवन है ना तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व किए, और यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुँचे क्या सर, 4 का पावर कभी भी इवन हो जाए ना तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 6। और 4 का पावर कभी भी ऑड मिल जाए ना तो यूनिट डिजिट क्या मिलने वाला है, 4। इसी तरह से 9 का पावर कभी भी इवन मिल जाए ना तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 1। और 9 का पावर ऑड मिल जाए ना तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 9। इस बात को याद रखना है, और मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 4 का पावर कभी भी इवन संख्या है तो फिर क्या मिलेगा सर, 6। 4 का पावर कभी भी ऑड संख्या है तो क्या मिलेगा सर, 4। 9 का पावर इवन है तो 1, 9 का पावर ऑड है तो 9। आइए मैं अब आपको सिखाता हूँ इसको याद कैसे रखा जाए, कैसे याद रखें इसको, क्योंकि तो उतना भूल जाता है सबको, स्टूडेंट लोग कैसे याद रखेंगे इसको। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इसका याद रखने का कि सर 4 का पावर अगर कभी भी इवन है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट नहीं पता है, तो 4 का सबसे छोटा इवन पावर क्या है सर, 2 है, तो क्या आता है सर, 16। तो क्या आ रहा है यूनिट डिजिट, 6। अच्छा, कोई बोलता है 4 का पावर ऑड है तो आप कैसे याद रखो, 4 का सबसे छोटा ऑड पावर करके देखो क्या मिल रहा है, 4। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई बोलता है कि 9 का पावर इवन है तो क्या होगा यूनिट डिजिट, तो 9 का सबसे छोटा इवन पावर करके देख लो क्या मिला, 81। यूनिट डिजिट क्या है, 1। 9 का पावर अगर ऑड है तो 9 का पावर सबसे छोटा ऑड पावर करके देख लो क्या मिल रहा है, 9। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो 4 और 9 किस रूल पे चलता है सर, इवन और ऑड के रूल पे चलता है। कौन, 4 एंड 9 किसके रूल पे चलता है, इवन पावर और ऑड पावर के बेस पे चलता है।
ठीक है। और जब भी 4 का पावर क्या हो ऑड नंबर तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, सर नहीं याद है तो 4 का छोटा पावर ऑड करके देखो, तो 4 का सबसे छोटा ऑड पावर करेंगे तो क्या होगा 4 का पावर 1 तो क्या मिलेगा 4, तो यूनिट डिजिट ऑड रहेगा तो 4। और जब 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, नहीं याद है तो 4 का सबसे छोटा इवन पावर करके देखो, 4 का जब पावर सबसे छोटा इवन पावर क्या होगा 4 का पावर 2 तो क्या मिलेगा 16, यानी यूनिट डिजिट क्या मिल रहा 6। ठीक इसी तरह से 9 का भी चेक कर सकते हैं, सर 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो 9 का सबसे छोटा इवन पावर क्या होगा 9 का पावर 2, तो 9 9 81 क्या मिल रहा है 1। और 9 का पावर जब ऑड रहेगा तो क्या करेंगे, 9 का पावर जब ऑड रहेगा ना तो सबसे 9 का सबसे छोटा ऑड पावर करके देखेंगे तो 9 का पावर 1 मतलब क्या हुआ 9। तो इसको भी हम साइड में नोट डाउन कर देते हैं आपके लिए कि 4 का पावर इवन जब भी हो जाए तो क्या होगा 6, और 4 का पावर जब भी ऑड हो जाए तो क्या मिलने वाला है 4। इसी तरह 9 का पावर अगर इवन मिल जाए तो क्या मिलेगा आपको 1, और 9 का पावर ऑड मिल जाए तो क्या मिलने वाला 9। याद करने का तरीका भी बता चुके हैं आपको कैसे याद रखना है। तो आओ 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। अब मेरे पास 4 चीज बचा, क्या क्या बचा है सर, तो बचा है 2, 3, 7 एंड 8, 2, 3, 7 एंड 8, ये 4 चीज बचा है सर मेरे पास, 4 डिजिट है। अगर ये 4 डिजिट को समझ जाए तो फिर कोई भी यूनिट डिजिट का क्वेश्चन होगा हम लोग उसको इजीली और आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज सिखाना चाहूंगा। क्या सिखाना चाहूंगा कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। तो आइए 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो पहला कहता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक क्या हो 00 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो 00 हो, 00 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो 00 हो, या अंतिम 2 अंक, या वो इंग्लिश में ही लिख देते हैं, या लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए, 4 से कट जाए, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वह संख्या भी किससे कट जाएगी, वह संख्या भी 4 से पूरा कट जाता है। तो क्या सीखे 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, सर अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाए सर 00, या लास्ट 2 डिजिट किससे कट जाए सर 4 से कट जाए। तो 4 से डिविजिबिलिटी का 2 नियम है, किसी भी संख्या का अगर लास्ट 2 डिजिट देखो 00 है तो फिर देखते के साथ बता दो कि वो 4 से कट जाएगा। अगर किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए तो फिर वो पूरा का पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बता चुका हूं। क्या 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, अगर लास्ट डिजिट 0 हो या लास्ट डिजिट 2 से कट जाए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया आपको कि अगर लास्ट 2 डिजिट 0 हो या लास्ट 2 डिजिट किससे कट जाए 4 से कट जाए। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको अप्लाई करके, जो बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको अप्लाई करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर कोई बोलता है आपसे कि 3525400, क्या यह 4 से कटेगा क्या यह 4 से कटेगा क्या, तो देखते के साथ बता देंगे क्या कि हाँ सर 4 से कटेगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट क्या है सर, लास्ट 2 डिजिट तो 0 है, और लास्ट 2 डिजिट जब 0 है तो ये संख्या पूरा किससे कट जाएगा 4 से कट जाएगा। 354
48। क्या सर ये 4 से कटेगा? तो हम लोग किसको सिर्फ ऑब्जर्व करें, तो हम लोगों को सिर्फ कंसीडर करना है किसको, लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 2 डिजिट क्या है, 48 है। 12 चौक 48। सर ये तो पूरा 4 से कट जा रहा है। 365496, क्या ये 4 से कट रहा है? तो किस पे फोकस करेंगे सर, हम लोग फोकस करेंगे ओनली लास्ट 2 डिजिट। तो 24 चौका क्या होता है, 96। तो ये भी क्या हो रहा है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है सर, लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 00, या लास्ट 2 डिजिट किससे कट जाना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए। एक बात और ध्यान दो, रिमाइंडर किसको बोलते हैं, शेष किसको बोलते हैं, ठीक है, शेषफल किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। सपोज 125 को हम भाग दे रहे हैं किससे, 4 से, तो 4 तिया क्या होगा सर 12, क्या मिलेगा 0, किसको नीचे लाएंगे सर 5 को, 4 एक कम क्या हुआ सर 4, क्या मिला, ये क्या है, शेष है, ये क्या है, शेष है। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, रिमाइंडर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी को रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपको बताते हैं कि अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड किया जाए ना, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा, ये बताओ, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है 12532, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपसे पूछ रहा है क्या, बताओ शेषफल यानी रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो याद रखो कि हम लोग इस पूरे संख्या को 4 से भाग नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ किसको भाग करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को। तो जब लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ठीक क्या मिलेगा, 32। यानी क्या समझ गए हम लोग सर, किसी भी जब हम लोग 4 से इस पूरे संख्या को डिवाइड करेंगे ना, तो शेषफल क्या मिलने वाला है सर मेरा, 0। 3965, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो सर शेष क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो हम लोग पूरे संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे। तो आओ 4 से डिवाइड करके देख लो कि 4 एक कम क्या हुआ 4, क्या मिला सर 2, क्या उतारे 5, 4 6 का क्या मिला 24, क्या मिला 1, तो रिमाइंडर क्या मिला 1 मिला है। यानी क्या हम लोग सीखे हैं कि अगर किसी भी संख्या को 4 से भाग करके रिमाइंडर पूछता है तो पूरे संख्या को आप मत भाग करो 4 से, सिर्फ किसको भाग करो, लास्ट 2 डिजिट को ही 4 से डिवाइड करो और पता लगा लो कि रिमाइंडर क्या मिलने वाला है। चलो मैं लिखता हूं 99999999, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो हम लोग पूरे संख्या को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ किसको डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को। तो लास्ट 2 डिजिट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 दूनी क्या मिला 8, क्या बचा 1, क्या उतारेंगे 9, फिर 4 चौके क्या हुआ 16, क्या मिला 3, तो रिमाइंडर क्या मिला है यहाँ पे, क्या मिला 3। तो पूरे संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक बात और मैं सिखाना चाहूंगा आप लोगों को, क्या भाग ऐसे ही किया जा सकता है क्या, और कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या? हाँ, इसी चीज को करेंगे लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तब तो पेन पेपर का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग देखो कैसे काटते हैं, किसी भी संख्या को 4 से अगर काटना है तो कैसे काटते हैं, देखो कैसे काटते हैं। 4 से अगर काटना है तो 4 से अगर काटना है तो पहला क्या है 1, होगा नहीं तो 2 डिजिट लेंगे तो क्या हुआ 4 तिया क्या कटा यहाँ 12 तो खत्म हुआ। अब क्या मिला 5, 4 एक कम 4, क्या बचा 1, क्या मिल यहाँ 1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, 4 चौके 16। अच्छा कोई बोलता है 7963, इसको 4 से डिवाइड करो तो कैसे डिवाइड करेंगे, इसको काटो 4 से, तो पहला क्या है सर 7 है, तो 4 एक कम 4, कितना बचा सर 3, कितना बचा 3, तो यहाँ 3 लगाएंगे तो क्या होगा 39, 4 नामा 36, 39 में से 36 गया 3, फिर यहाँ क्या है 6, तो 3 6 36 हो गया, तो 4 नामा क्या हुआ 36, और यहाँ क्या मिला 3, तो ये तो 4 से कटेगा नहीं, ये तो 4 से नहीं कटेगा, तो कितना बचा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरा 3। अगर कोई बोलता है आपसे 567, इसको 4 से भाग करके हमको क्या बताना है, आप बताओ हम लोग को शेष, आप बताओ रिमाइंडर, तो हम तो पूरे संख्या को भाग करेंगे नहीं, हम सिर्फ किसको भाग करेंगे 67 को। तो करो भाग, इस 67 को करो भाग, तो पहले 6 को, तो 4 एक कम क्या हुआ 4,
6 में से 4 गया तो 2, अब यहाँ क्या बन गया सर 27 बन गया, तो 4 छक्का क्या हुआ 24, तो क्या बचा 27 में से 24 गया तो शेष क्या बचा सर 3 क्या बचा शेष बचा। तो इस तरह से डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर को निकालेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज जरा सा ऑब्जर्व करो। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करना है, ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो। ठीक है, 2 का पावर 1 क्या हुआ 2, 2 का पावर 2 क्या हुआ 4, 2 का पावर 3 क्या हुआ 8, 2 का पावर 4 क्या हुआ 16, 2 का पावर 5 क्या हुआ 32, 2 का पावर 6 क्या हुआ 64, 2 का पावर 7 क्या हुआ 128। तो यहाँ पे एक चीज देखो तो बाबू क्या आया सर 2486, यूनिट डिजिट क्या आया 2486, फिर क्या आ रहा सर 2486। इस तरह से चलता जाएगा। अगर 3 का करेंगे ना तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 क्या होगा 3, 3 का पावर 2 क्या होगा 9, 3 का पावर 3 क्या होगा 27, 3 का पावर 4 क्या होगा 343, 3 का पावर 5, 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 क्या होगा 81, 3 3 9 3 27 3 81, 3 का पावर 5 क्या होगा 343। ठीक है, 343 243, 243, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5, तो 5 से करेंगे तो इसको किससे करेंगे 3 से, 3 का 3, हाँ ठीक है 3 का पावर 5। अच्छा देखो तो क्या आ रहा है 3971, फिर क्या आएगा सर फिर आएगा 3971, फिर क्या आएगा फिर आएगा, यानी 4 4 के बाद क्या होता है रिपीट होता है। इसी तरह 7 में भी होता है और इसी तरह 8 में भी होता है। आप करके देख लीजिएगा 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, तो जहां 7 का पावर 4 के बाद 7 का पावर 5 कीजिएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा रिपीटेशन। ठीक है, तो क्या समझ पाए, यानी 2378 का साइक्लिसिटी क्या है, 23 साइक्लिसिटी क्या है सर 4, साइक्लिसिटी 4 का मतलब सर हर 4 के बाद है ना, हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसलिए इसका साइक्लिसिटी हम कितना बोलेंगे, इसका साइक्लिसिटी को हम लोग बोलेंगे सर कितना है 4 है, इसका साइक्लिसिटी क्या है 4 है, इसका साइक्लिसिटी है 4। अच्छा तो यहां पे क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे इसको, तो ध्यान रखो अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो पावर को किससे डिवाइड करो आप सर, पावर को डिवाइड करो किससे 4 से, और क्या निकालो, और आप निकालो शेषफल, आप क्या निकालो शेषफल। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 2 3 7 8, तो क्या करेंगे पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, और क्या निकालेंगे शेषफल, और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का नियम हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व किए हैं हम लोग, क्या नोट डाउन करो कि सर अगर 2378 मिल जाए ना, 2378 मिल जाए ना, तो पावर को सर किससे डिवाइड करेंगे सर हम लोग 4 से, और क्या निकालेंगे तो निकालेंगे रिमाइंडर, क्या निकालेंगे निकालेंगे रिमाइंडर। आइए इसको एग्जाम्पल से सीखते हैं तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल से अगर हम लोग इसको सीखते तो जैसे 2 का पावर दिया हुआ है, 2 का पावर दिया हुआ है 38, और आपसे क्या पूछ रहा है इसका यूनिट डिजिट आप बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पे क्या देखे क्या मिला सर यूनिट डिजिट 2, तो जब 2 3 7 8 मिल जाए तो इस पावर को किससे डिवाइड करेंगे सर, इस पावर को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, और क्या निकालेंगे रिमाइंडर। तो 4 नमा क्या हुआ, कितना बार जाएगा सर 9 बार में, 4 नमा क्या हुआ 36, तो क्या बचा सर 2, यही क्या है मेरा रिमाइंडर। चलो सर रिमाइंडर भी निकाल लिए, तो अब क्या करें, अब जो ये 2 है ना, अब जो ये यूनिट डिजिट है ना, इसका पावर करो ये जो रिमाइंडर मिला है, तो 2 का पावर 2 है यहाँ, 2 का पावर क्या करेंगे 2, तो क्या मिला 4, तो ये क्या है मेरा यूनिट डिजिट है, ये क्या है मेरा यूनिट डिजिट है। और अच्छा से इसको समझते हैं, और अच्छा से इसको समझते हैं हम लोग। अगर लिखा हुआ है 3243, इसका पावर लिखा हुआ है 23, ठीक है,
अब आपको बोलता है और आपसे पूछ रहा है कि आप मेरे को बताओ इसका यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे कंसंट्रेट करो। क्या यूनिट डिजिट क्या है? तो सर 3 है। और जब यूनिट डिजिट 3 रहे तो पावर को किससे डिवाइड करते हैं? सर 4 से। तो इस पावर को किससे डिवाइड करेंगे? सर 4 से। और निकालेंगे क्या सर? रिमाइंडर, भागफल नहीं, रिमाइंडर। तो 4 को अगर भाग देंगे 23 में 4 से भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? सर 4 पंचे 20। तो बचेगा कितना? सर 3 बचेगा। क्या इसका? शेष फल। आप 23 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंचे क्या मिलेगा? 20। और बचेगा क्या नीचे? सर 3 बचेगा। तो शेषफल क्या बचा इसका? 3। और 3 यहाँ क्या है? 3। तो 3 का पावर 3, तो क्या करेंगे? 27। तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6। तो बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज कर गया होगा, वहाँ 2 था और रिमाइंडर क्या मिला? 2। यहाँ 3 है तो रिमाइंडर 3। ऐसा कोई बात नहीं है, अलग भी मिलेगा। 3 2 3, इसका पावर है 69। इसका पावर क्या है? 69। और आपसे पूछ क्या रहा है? यूनिट डिजिट। तो क्या करेंगे सर? यहाँ पे क्या देखे सर? यहाँ यूनिट डिजिट 3 है और जब 2 3 7 8 में से कुछ मिल जाए तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे सर? 4 से। इस पावर को 4 से डिवाइड करो तो कितना है? देखो 4 एकम 4, क्या मिला? 2 29, 4 छक्का 24, क्या मिला? 5 4 सते 28, क्या मिला? 1। देख लो 69 को रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिल रहा है? सर 1 मिल रहा है। क्या? रिमाइंडर। ठीक है, कैसे किए हम? ध्यान दो, ऐसे भाग तो कर सकते हो, ऐसे ध्यान दो कैसे करेंगे। पहले 6 को लिए, 4 से 6 को भाग दिए तो क्या लगा सर? एक बार में 4 एकम 4, 4 तो खत्म हो गया, बचा क्या सर? 2। तो 2 और यहाँ क्या है? 9, तो 29 हुआ। कितना बढ़ जाएगा सर? 4 सते 28 तो चल जाएगा, बचेगा क्या? 1। अगर नहीं समझ में आ रहा था ऐसे भी करके देख लो। 4 एकम 4, क्या बचा? 2, क्या उतारेंगे? 9, 4 सते क्या हुआ? 28, क्या बचा? 1। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट, यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिला? 1। तो यहाँ किसका पावर 1 करेंगे सर? 3 का पावर क्या कर देंगे? 1। तो क्या मिलेगा? यानी यूनिट डिजिट अगर मिल जाए 2 3 7 8 तो पावर को फटाक से किससे डिवाइड करो? सर 4 से। और क्या निकाल लो? रिमाइंडर। और जो भी रिमाइंडर आएगा वो पावर चढ़ा दो किस पे? इस पे, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि 87 का लिखा हुआ है 101, तो क्या है यहाँ पे? क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यूनिट डिजिट क्या है? 7। और जब यूनिट डिजिट 7 हो तो पावर को किससे डिवाइड करो? 4 से। तो इस पावर को डिवाइड करो 4 से, तो कितना? 4 दूनी 8, क्या बचा? 2, 4 पंचे 20। तो 1 क्या मिल रहा है इसका? सर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। तो ये किसका? तो 7 का पावर क्या कर दो? 1। ये जो रिमाइंडर हमेशा पावर में जाएगा, तो 7 का पावर क्या कर दो? 1। तो क्या मिला? 7। 8258, इसका पावर है आपका 71। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछ रहा है आपसे कि यूनिट डिजिट बताओ। तो यहाँ पे क्या देखे सर? 8 है। 8 है तो जब 8 मिला तो पावर को किससे डिवाइड करो? 4 से। तो पावर क्या है? 71। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, क्या मिला? 3। 3 31, 4 सते 28, क्या मिला? 3। तो इस 8 का पावर क्या कर देंगे हम लोग? 3, क्या मिलेगा? 512। तो ये है